हाँ भाई, तो हम कहाँ थे? हम डिस्कस कर रहे थे रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 बुक के अंदर स्टार्ट होता है एक टॉपिक से जिसका नंबर है 10.1, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ इन्होंने। एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब 10.1.1 जो है ना, ये 10.1 था, 10.1.1 ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये नहीं दिया हुआ। इसके बाद 10.1.2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो भी नहीं करना। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं करना। सीलोम नहीं करना, और ब्लास्टोपोर नहीं करना, और प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम नहीं करना। कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो 10.2 से हो रही है। जो फाइलम पॉरीफेरा है ये 10.2 में आता है। अब इसके आगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स करने हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स जो है ना वही हैं, यानी क्लासेस नहीं करनी। 3 जो क्लासेस इसकी दी हुई वो नहीं करने, बाकी जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे करने। तो क्लासेस से ऊपर का जितना भी दिया हुआ है इन्होंने वो तमाम का तमाम करना है। फाइलम निडेरिया की अगर हम बात करें तो इसके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है ना इसके वो है 10.3, जो नंबर 10.3 डला हुआ है वो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आता है 10.3.1, वो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये करनी है 10.3.1। इसके बाद 10.3.2 करके ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो नहीं करनी। 10.3.2 ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं करनी। 10.3.3 करके जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये करना है। उसके बाद कॉरल्स एंड कॉरल रीफ है, 10.3.4 करके वो नहीं करना। 10.3.5 करके फाइलोजेनी है, वो नहीं करनी। क्लासेस दी हुई हैं उसके बाद, इसके ऊपर नंबर नहीं है बट क्लासेस जो हैं इसकी तीनों वो जो है वो इंक्लूडेड है, तो तीनों क्लासेस करनी है। उसके बाद अब आगे इन्होंने ना इन सारों के लिए शायद ये कॉमन करके दिया हुआ है कि इनमें ये चीज़ें करनी है, जनरल कैरेक्टर और क्लासेस। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ पूरा करना है, 10.4 करके ये दिया हुआ है। इसके अंदर अलग से कोई सब हेडिंग नहीं है बल्कि है 10.4.1 करके पैरासाइटिक एडेप्टेशंस हैं, तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही आ जाता है। जो पैरासाइटिक एडेप्टेशंस है तो वो पूरी करनी होगी, ठीक है। क्लासेस भी करनी है इसकी, जनरल कैरेक्टर और क्लासेस। निमेटल मीन्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये करना है। एनालिडा की अगर हम बात करें तो एनालिडा के जनरल कैरेक्टर्स करने हैं और क्लासेस करनी है। एडवांटेजेस ना करें आप, इंपॉर्टेंस ना करें, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन और सीलोम ये ना करें, और जो इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो भले ना करें, बट जनरल कैरेक्टर और क्लासेस करने। फाइलम मॉलस्का दिया हुआ है, हाँ। मॉलस्का जनरल कैरेक्टर्स और उसकी जो क्लासेस हैं 6 क्लासेस वो 3 क्लासेस वो करनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भले ना करें आप। एनालिडा हो गया, मॉलस्का हो गया। आर्थ्रोपोडा अगेन जनरल कैरेक्टर्स करने हैं। जनरल कैरेक्टर्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस भी आता है। एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन करें ना करें, छोड़ दें उसे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी छोड़ दें। लेकिन जो 6 क्लासेस है इसकी, 6 हैं 5 क्लासेस हैं आई थिंक इसकी, ये करनी है। इनके कैरेक्टर्स जो हैं ये याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बहुत छोटा सा है, सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स हैं, कोई क्लासेस नहीं है, जनरल कैरेक्टर्स करने हैं। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक छोटा ग्रुप है, वो नहीं करना। एफिनिटीज़ के नाम से एक टॉपिक है, वो नहीं करना। फाइलम कॉर्डेटा जो है इनके बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो करने हैं, सिर्फ बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स करने हैं। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर के अंदर वो 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो करने हैं, इसकी डिवीजन नहीं करनी। जो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है ये एक क्रेनिएटा करके, या यूरोकॉर्डेटा से फैलोकॉर्डेटा करके, वो नहीं करने। ए नेथा और नेथोस्टोमेटा करके, वो भी नहीं करने। उसके बाद जो नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं ना, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और बर्ड्स, ये पूरे करने हैं। इनके जितनी भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो करनी है। क्लास की जितने भी जनरल कैरेक्टर है वो और सब क्लासेस जो हैं वो भी करनी है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 के ऊपर अगर हम आ जाएँ, बायो एनर्जेटिक्स के ऊपर, मैं साथ साथ बुक लेके बैठा हुआ हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहली जो हेडिंग है वो है नीड ऑफ एनर्जी, ये 11.1 करके है, ठीक है। तो ये पूरी आपने करनी है। 11.1 की जो हेडिंग है इसके अंदर रोल ऑफ एटीपी इन्होंने अलग से भी दिया हुआ है, ये 11.1.1 करके, 11.1.1, तो ये टॉपिक करना है। खाली 11.1 अगर इन्होंने दिया, हाँ, तो ये आगे ख़त्म हो जाएगा। एक और छोटा सा टॉपिक है 11.1.2 करके, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है 11.2, वो है फोटोसिंथेसिस। 11.2 फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, हाँ, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो है, पूरा प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, अब ये 11.2 यहाँ से स्टार्ट होता है। अब 11.2 के अंदर 11.2.1 जो है ना वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है।
11.2.2 क्लोरोफिल वाला रोल ऑफ क्लोरोफिल है, ये भी आएगा इसके अंदर। 11.2.3 रोल ऑफ लाइट है, 2.4 रोल ऑफ वाटर है और 11.2.5 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक हो गया। उसके बाद आ जाएं किसके ऊपर, इसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक है 11.3, यानी ये पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा जिसके अंदर लाइट रिएक्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लाइट रिएक्शन पूरा, और उसके बाद 11.3.2 ये डार्क रिएक्शन है। तो ये पूरा, इसके बाद 11.3.3 ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है कार्बन फिक्सेशन का, ये पूरा टॉपिक कवर करना है यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट होता है 11.4 जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, अच्छा 11.4.1 के अंदर जब आप चलते हैं आगे तो एरोबिक एनारोबिक 11.4.2 करके दिया हुआ है अलग से मेंशन। ठीक है, यहाँ से ये पूरा टॉपिक चलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करके इन्होंने दिया हुआ है, तो ये पूरा टॉपिक चलेगा। ये पूरा टॉपिक जाके ख़त्म हो गया। इसमें ग्लाइकोलाइसिस आएगा, इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड आएगा, क्रेब्स साइकिल आएगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी। जो चीज़ नहीं दी हुई वो है 11.5। ठीक है, 11.5 वाला जो टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ, वो है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ये 4 पेजेस का ये टॉपिक है, 3 पेजेस का ये टॉपिक है, ये इन्होंने छोड़ा हुआ है, बाकी पूरा इस चैप्टर के अंदर से कवर करना है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि शायद ऐसा ना हो, मे भी ऐसा ना हो, बट हमारी जो अजम्पशन है वो ये है, मेरी जो अजम्पशन है वो ये है कि ये कवर करने हैं ये टॉपिक्स। अब हमें नहीं पता कि बोर्ड वाले ने जो है वो किस हिसाब से कौन सा सस्ता नशा करके जो है ये टॉपिक्स के नाम दिए हैं। खाली नंबर ही दे देते तो ज़्यादा बेहतर था, बट उसने सस्ता नशा करके ये बना दिया है। अब हो सकता है कि भाई वो इस हिसाब से ना चले और वो सिर्फ वही हेडिंग दे जो उन्होंने दी हुई है और उसके अंदर जो सब हेडिंग है बना दे, लेकिन सेफ साइड के ऊपर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई वो कहे कि हमने मेन हेडिंग दी थी और उसका मतलब था कि ये सारी सब हेडिंग्स आपको खुद कवर करनी है। क्योंकि अगर आप सारी सब हेडिंग हटा दें तो बहुत छोटा रह जाता है, जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है। तो आई डोंट थिंक सो इतने छोटे से सिलेबस के अंदर से पेपर बनाया भी जा सकता है। खैर, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर आ जाए, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। 12.1 से इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ। जो टॉपिक है वो है 12.2 ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बड़ी डेफिनेशन है, बड़ी हेडिंग है जो दी हुई है। अब 12.2 के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, कोई सब हेडिंग नहीं है, तो ये इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा ये आगे वाला है, ठीक है, सही है। 12.2 करके जो हेडिंग दी हुई वो बहुत छोटी सी है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गई, नहीं ये बेसिक डेफिनेशन है, ये नहीं दी हुई। हेटेरोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है, ऑटोट्रॉफिक नहीं दिया हुआ। अच्छा, फिर ये इन्होंने दोनों करनी है, हाँ दोनों करनी है। ये जो 12.3 वाला टॉपिक है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर 12.3 वाला टॉपिक करना है। ठीक है, 12.1 छोड़ दें, 12.2 छोड़ दें, 12.3 करना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये प्लांट के अंदर है, ये करना है। इसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, ये छोड़ दें, 12.4 छोड़ दें। इसके बाद 12.5 का जो टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये कवर करना है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये होगा कि 12.3 करना है और 12.5 करना है। 12.5 जो है ये पूरा चलेगा, कार्निवोरस प्लांट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सैप्रोफाइट इसके अंदर आएंगे। ये पूरा टॉपिक जाके ख़त्म होता है पेज नंबर 284 के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट होता है 12.6 टॉपिक, वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये नहीं करना। 12.7 वाला जो टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ से बात स्टार्ट होगी। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करना है, ये ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट पेज के ऊपर। 12.8 वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, 12.8 का जो टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं करना। 12.9 न्यूट्रिशन इन अमीबा हाइड्रा वगैरह, ये भी नहीं करना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है 12.10 और उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वाला टॉपिक करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब यहाँ से चलेगा पूरा। ठीक है, सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। ये ख़त्म होता है पेज नंबर 300 के ऊपर। यहाँ से 12.11 टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो कवर
नहीं करना। आगे डिसऑर्डर वाला जितना भी टॉपिक है वो नहीं करना, और लास्ट में पैरासाइट की न्यूट्रिशन है 12.12 वो भी नहीं करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक करना था बस। ना चैप्टर नंबर 13 के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो गैसेस एक्सचेंज वाला टॉपिक स्टार्ट होता है ये 13.1 से, रेस्पिरेटरी मीडिया के तौर पे लिखा हुआ है, ये नहीं करना। उसके बाद है 13.2 गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये करना है, ठीक है। 13.2 गैस एक्सचेंज इन प्लांट। अब ये मेन हेडिंग दी हुई है, तो इसके अंदर कोई भी अगर सब हेडिंग आएगी जो कि आ रही है फोटो रेस्पिरेशन की, तो वो इसके अंदर शामिल होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन आपने करना है। उसके बाद आती है 13.3 जो कि गैस एक्सचेंज है एनिमल्स के अंदर। अब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें देखें 13.3.1 प्रॉपर्टीज़ है, 3.2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अब इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अर्थवर्म के हैं, हाइड्रा के हैं, कॉकरोच के हैं और फिश के हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फ्रॉग के हैं और बर्ड्स के हैं। ये पूरा टॉपिक यहाँ से कवर होगा। उसके बाद आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है 13.4 करके, ये पूरा टॉपिक करना है, ठीक है। तो तकरीबन सभी चल रहा है स्टार्ट से लेकर। ये 13.4 वाला टॉपिक ख़त्म होता है लंग्स के ऊपर। फिर आता है 13.5 ब्रीदिंग, ये टॉपिक छोड़ दें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूरा छूटेगा। और इसके बाद जो भी है 13.6 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये भी नहीं करना, और जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी नहीं करने। इसके बाद लास्ट चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट का, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो स्टार्ट होता है वो 14.1 से होता है, वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन नहीं करना है। 14.2 जो है वो है ट्रांसपोर्ट, ये करना है 14.2। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो वो 14.3 करके है, ठीक है, अपटेक एंड। तो ये 14.3 जो है ना, अब इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी वो इसके अंदर ही होंगी। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन द अपटेक, डिफ्यूजन ये आएगा, डिफ्यूजन की जितनी भी टाइप्स है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद ऑस्मोसिस इसके अंदर है। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर है, ठीक है। वाटर स्टेटस इसके अंदर है। ये पूरा टॉपिक चल रहा है, ये अपटेक के ही टॉपिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट, ये टॉपिक जाके ख़त्म होता है, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करके इन्होंने दिया था। उसके बाद अपटेक एंड हाँ, ये पूरा टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक जाके ख़त्म होता है 14.3 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेम हेडिंग के साथ वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट करके दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये वाला वाटर एंड मिनरल्स अपटेक है या फिर वो वाला वाटर एंड मिनरल अपटेक, क्योंकि दोनों की हेडिंग जो है वो सेम है। खैर, अगर आप ये करते हैं तो पूरा ही हो गया, तो ये वाला छोटा सा टॉपिक है ये भी कर लें, इसमें कुछ नहीं जा रहा। वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट जो है, अच्छा हाँ, इसमें रूट स्पेसिफिकली मेंशन है, ये रूट वाला टॉपिक इन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ, तो रूट वाला टॉपिक छोड़ दें। 14.4 करके जो टॉपिक है वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, ये छोड़ दें। इसके बाद 14.5 करके टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, ये करना है 14.5। अच्छा, इसके अंदर पाथ ऑफ मूवमेंट आ जाएगा, जिसमें आपके जाइलम और जिसमें वेसल और ट्रैकेट्स आ जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप आ जाएगा, दोनों थ्योरीज आ जाएंगी। इसके बाद 14.6 का टॉपिक है ट्रांसपायरेशन, 14.6 ये ट्रांसपायरेशन का टॉपिक है। इसके अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये पूरा टॉपिक चलेगा, ठीक है। फैक्टर्स हैं कि नहीं है, प्रोसेस है, टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स हो गई। प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा आ गया, प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म भी आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं दिया हुआ, तो ये छोड़ सकते हैं आप 14.6.4 करके। 14.6.4 ये है फैक्टर अफेक्टिंग, ये वाला टॉपिक छोड़ दें। और 14.6.5 ये है ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इविल, ये छोड़ दें। इसके बाद आता है 14.7, वो छोड़ दिया, वो नहीं करना है, ट्रांसलोकेशन वाला, ठीक है। ये पूरा जो टॉपिक है जिसके अंदर फूड कैसे मूव करती है वो बताया गया, ये पूरा छोड़ देना है। इसके बाद आता है 14.8, ये है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। अब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर हाइड्रा दिया हुआ है, ये पूरा करना है, प्लेनेरिया दिया हुआ है, ये करना है, और ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये करना है। उसके बाद आता है 14.9 फॉर सर्कुलेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी, सिंगल सर्किट प्लान, डबल सर्किट प्लान, ये पूरा आता है, ठीक है। ये सारे 14.9 के अंदर ही आ रहे हैं। ये जाके ख़त्म होता है पेज नंबर 352 के ऊपर, यहाँ तक करना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन, वो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 14.10 वाला जो टॉपिक है ये छोड़ दें, 14.10 छोड़ दें।
इसमें ब्लड है पूरा, ब्लड नहीं करना। उसके बाद 14.11 ह्यूमन हार्ट का टॉपिक है। 14.11 अब ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। 14.11.1 ये करना है। फिर है 14.11.2 कार्डियक साइकिल। उसके बाद हार्ट बीट 14.11.3 ये करना है। ठीक है, इसके बाद ऐसे नोट का टॉपिक है, पेस मेकर का टॉपिक है, एवी नोट का टॉपिक है और आर्टिफिशियल पेस मेकर है और ब्लू बेबी से। ये सारे टॉपिक छोड़ दें। हार्ट बीट के बाद जितना भी दिया हुआ है वो सारा का सारा छोड़ दें। 14.12 जो है ये ब्लड वेसल है, ये पूरा टॉपिक करना है। इसमें आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, ब्लड प्रेशर है और ब्लड फ्लो, ये पूरा टॉपिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद 14.13 ये है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है पेज 361 से और ये जा रहा है पेज 363 तक, एडिमा तक। एडिमा पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है 14.14 ये भी नहीं करना। कहाँ गया? 14.14 ये नहीं करना। और उसके बाद लास्ट जो है वो 14.15 है इम्यून सिस्टम, ये टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द रिड्यूस सिलेबस। जो मुझे समझ आया वो मैंने बता दिया। अब ऐसा हो सकता है कि जो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक बताए हैं, जो सब हेडिंग्स बताई हैं, शायद वो ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि वो आ जाएँ। तो इसमें अनसर्टेनिटी है, बट सेफ साइड के लिए है कि आप कवर कर लें। पढ़ाया हुआ तो मैंने है, तकरीबन सभी कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ टॉपिक्स मिसिंग है बस, तो समझ लें। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके अगर कुछ आ भी जाता है, आपने नहीं भी तैयारी याद नहीं किया होगा तो अगर समझा हुआ होगा तो कुछ ना कुछ लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकेंड ईयर की जो है वो कवर करवाऊँगा।